पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। हमारे नेता राहुल गांधी जी 2023 से लगातार सेल कंपनियों के 20,000 करोड़ रुपए का मुद्दा उठाते रहे हैं। अदानी ने भारत में रेल, सेल, एयरपोर्ट, पोर्ट की जो खरीदगी की है उसकी जांच होनी चाहिए और जब सेबी के चेयरमैन का रोल भी संदेह के घेरे में है तो उनको न केवल बर्खास्त करना चाहिए। जिस तरह से कल 21 अगस्त को आपने भारत बंद का समर्थन देखा तो ये हमसे और आपसे कहीं ज़्यादा प्रधानमंत्री के लिए नींद उड़ा देगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन में हूँ आपके साथ हैं नरोत्तम सिंह। अभी हम ईडी दफ्तर के बाहर मौजूद हैं और ये तस्वीर देख सकते हैं। ईडी दफ्तर के बाहर कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता मौजूद हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह मौजूद हैं, विधायक दल के नेता शकील अहमद खान मौजूद हैं, विधान परिषद में दल के नेता मदन मोहन झा सहित तमाम जो बिहार के कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं और मौजूद हैं। ज्ञापन सौंपने पहुंचे हैं ईडी दफ्तर और कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और ये आप तस्वीर देख सकते हैं। कांग्रेस पार्टी ईडी दफ्तर पहुंचे हैं, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो ईडी दफ्तर पहुंचे हैं और ये आपको हम सीधे तस्वीर कांग्रेस कार्यालय से दिखा रहे हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी 2023 से लगातार सेल कंपनियों के 20,000 करोड़ रुपए का मुद्दा उठाते रहे हैं कि ये सेल कंपनियों के माध्यम से अदानी ने भारत में रेल, सेल, एयरपोर्ट, पोर्ट की जो खरीदगी की है उसकी जांच होनी चाहिए और जब सेबी के चेयरमैन का रोल भी संदेह के घेरे में है तो उनको न केवल बर्खास्त करना चाहिए बल्कि उनको सलाखों के पीछे जाना चाहिए। ये सवाल लेकर आज कांग्रेस पार्टी पूरे हिंदुस्तान के सभी प्रदेशों में प्रोटेस्ट मार्च कर रही है और इसको हम लोग इशू बनाएंगे देश की जनता के सामने कि किस तरह से शेयर्स में देश की जनता का लाखों करोड़ रुपया डूब गया और वो पैसा गरीबों को वापस मिलना चाहिए, न कि अदानी जैसे अरबपति लोगों को बिजनेस करने की उस पैसे से छूट मिलनी चाहिए। इसी को लेकर आज बिहार कांग्रेस पार्टी ईडी दफ्तर में ज्ञापन देने जा रही है। हम लोग यहां से मार्च करके ईडी दफ्तर तक जाएंगे और ज्ञापन देके शांतिपूर्व प्रोटेस्ट करके और पूरे देश को बर्खास्तगी की मांग करेंगे सेबी चेयरमैन की और इस तरह के आपराधिक साजिश को पर्दाफाश करने का काम करेंगे। बहुत पहुंचे हैं, आप अपने कार्यकर्ताओं के साथ क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरह से 25,000 करोड़ रुपए का सेल कंपनियों का घोटाला हुआ है, मोडानी घोटाला, इसको महा घोटाला हम लोग मान रहे हैं। प्रधानमंत्री जी लंबी लंबी सिर्फ भ्रष्टाचार मिटाने पर और उस पर कार्रवाई करने की जो ज्ञान देते हैं, उनके घर में चोर है, लेकिन चोर को पकड़ने के बजाय वो जो चाहते हैं उसे बचाना, ठीक है, उनका वो मित्र है, लेकिन मित्रता से बड़ा देश है। देश धर्म कहता है कि आप जो है इस महाघोटाले की जांच के लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन हो। इसके लिए हम सभी कांग्रेस जन बिहार में भी और पूरे देश में भी सड़कों पर हैं। ईडी से ये डिमांड करते हैं कि ईडी सिर्फ बड़े बड़े नेताओं, विपक्षी नेताओं के घरों में जाकर उनकी छवि बिगाड़ने का काम न करे, बल्कि जो सही में भ्रष्टाचारी हैं, जो मोदी जी का बेशक मित्र ही क्यों ना हो, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। यही दुखद है और इसकी जांच के लिए हम पूरे कांग्रेस जन देश में आज धरना प्रदर्शन में है। बिहार प्रदेश के सभी सीनियर नेता आज सड़कों पर हैं, सभी कार्यकर्ता सड़कों पर हैं। देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ ईमानदारी से कार्रवाई की मांग हम लोग कर रहे हैं, लेकिन बदले की कार्रवाई जो मोदी जी करते हैं, ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। जिस तरह से कल 21 अगस्त को आपने भारत बंद का समर्थन देखा तो ये हमसे और आपसे कहीं ज़्यादा प्रधानमंत्री के लिए नींद उड़ा देगी। जिस तरह से हमारा बंद सफल रहा, बिहार में ही नहीं, झारखंड में, तो राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, ग्वालियर में, हर जगह जिस तरह से हमारा बंद सफल रहा, तो ये प्रधानमंत्री को समझना चाहिए कि अब उनको जाने का वक्त आ गया है। पूरे देश को लूटने का काम किया, पूरे देश को अडानी को बेचने का काम किया, एयरपोर्ट बेचने का काम किया, पोर्ट बेचने का काम किया, रेलवे में वंदे भारत एक प्राइवेट ट्रेन चलाते हैं, जबकि रोज रेल दुर्घटना हो रही है। तो किस तरह की सरकार प्रधानमंत्री चलाना चाह रहे हैं? हर बार अडानी के पोर्ट पर ड्रग्स आ रहा है, कौन मंगवा रहा है ये ड्रग्स? बिना सरकार की इजाजत क्या आ सकता है क्या?
तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग पूरी ताकत से लगे हुए हैं कि इस सरकार को गिराया जाए और ये सरकार जल्द से जल्द गिरेगी और प्रधानमंत्री जेल जाएंगे, जेल। चलिए, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता दम भर रहे हैं कि प्रधानमंत्री को जेल, आप लोग पटना की सड़कों पर उतरे हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं कह रही हूँ ना कि जिनका पैसा लगा हुआ है उन्हीं को जांच करने के लिए दिया गया है। ये क्या निष्पक्ष जांच हो जाएगा? तो हम लोगों की मांग है कि उनको हटाया जाए और निष्पक्ष ईडी के द्वारा जांच करेगा। जांच कौन करेगा? ईडी को अपने ही में रखे हुए, सबको अपने ही मिलाए हुए हैं, इसको क्या बोलिएगा? ये तो ईडी को ही मिला करके चल रहे हैं। तो उनके डायरेक्टर को हटाइए, दूसरे को आप लाइए, दूसरे को। हाँ बिल्कुल। पटना की सड़कों पर उतरे हैं आप लोग, क्या कहेंगे? पटना की सड़कों पर उतरे हैं, क्या कहिएगा? पटना ही नहीं, देश के हर प्रदेश मुख्यालय पे आज ईडी दफ्तर के सामने में कांग्रेस पार्टी ने धरना और प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा है। जो दुरुपयोग हो रहा है खासकर ईडी और सीबीआई का, उसके बारे में हम लोग जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि एक अच्छे लोकतंत्र के लिए ये जरूरी नहीं है कि जो भी जांच एजेंसियां हैं उसकी एक पार्टी जो है जो सत्ता में है उसका दुरुपयोग करे। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध कर रही है। कौन जांच करेगा तो निष्पक्ष जांच होगा? पक्ष जांच तो यही एजेंसी करेगी, लेकिन सरकार जो इस पे दबाव डाल के अपने फायदे के लिए जो गलत काम कर रही है उससे कांग्रेस पार्टी को आपत्ति है। तो चलिए, कांग्रेस पार्टी के जो बड़े बड़े नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो आज पटना की सड़कों पर उतर गए हैं और ये तस्वीर आपको हम सीधे दिखा रहे थे ईडी दफ्तर से। और कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो आज ईडी दफ्तर पहुंचे थे, ज्ञापन सौंपे हैं और वो लगातार सरकार का विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ तक तो करें कि नरेंद्र मोदी निष्पक्ष जांच हो जाए तो जेल भी जाएंगे। बहरहाल इस में इतना ही, आप बने रहें न्यूज़ 4 नेशन के साथ। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।